और अगर हम 30% या 40% लोगों को 30% लोगों को डबल वैक्सीनेशन कर लें इस 100 डेज में किसी तरह, मैं जानता हूं ये बहुत ही मुश्किल काम है, हाँ। मगर प्रयास इसका अगर सरकार जो भी कुछ कर सकती है उस पे अगर जोर दिया जाए तो ये थर्ड वेव रुकेगी। मेरा ये सोच है। ठीक तो है। वैक्सीनेशन को बहुत हाँ। अहम हाँ, मुद्दा लेकिन है, सवाल ये कि वो क्या होना क्या उस चाहिए। लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे अगले 3 महीनों तक? डॉक्टर थोड़ा अरुणेश, इसको सरकार क्या की हम उस भी लक्ष्य ओर तक पहुंच पाएंगे? और सर जरा मुझे बताइए, क्योंकि डॉक्टर पीके गोयल कह रहे हैं कि दहशत नहीं फैलानी चाहिए। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, ये जो भीड़, आपको लग रहा है कहीं से देख करके कि ये दहशत में है लोग? बिल्कुल। और ये तो बिना वैक्सीनेशन के घूम रहे हैं, तो ये मैं क्यों आपसे वैक्सीनेट होंगे, बताइए? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि आई विश की दहशत नहीं, एटलीस्ट लोगों को ये पता चले कि ये कितनी गंभीर समस्या आ सकती है एक बार फिर। और ये एक ऐसे पॉपुलेशन के सामने है जो अभी हमने जस्ट 2 महीने 1 डेढ़ महीने पहले देखा कि कैसे विभीषिका आ सकती है, ये कितना कहर ढा सकता है। हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी कम है, एंड डॉक्टर इज टू पेशेंट पॉपुलेशन रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। और आपको अभी बताया गया कि सबको पता है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन तब आप देखो कि कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका एक टर्म आजकल आ रहा है, रिवेंज टूरिज्म, कि आपको सरकार ने लॉकडाउन के कारण घर में रख दिया 4 महीने, तो अब लॉकडाउन खुला है तो अब मैं जहां मर्जी वहां घूमूंगा और मास्क नहीं लगाऊंगा। रिवेंज टूरिज्म चल रहा है। तो अब बताइए कि मुझे तो यहाँ कहीं दहशत दिख नहीं रही है, लेकिन हमारा काम है, हमारे मीडिया आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये वायरस दिखता तो नहीं है, लेकिन जब एक बार आप संक्रमित हो जाते हो तो ये क्या कहर ढा सकता है, आपने देखा है, अपने सामने देखा है। ऑक्सीजन की समस्या, हॉस्पिटल की बेड की समस्या, ये सभी को ध्यान में रखते हुए सभी से अपील है कि आपका अपना इलाज अपने हाथ में है। हाँ, ये सबसे कम खर्च वाला इलाज है, जहां पे आप मास्क लगाते हैं। और वैक्सीनेशन स्केप्टिसिज्म बिल्कुल हटा देना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कोई सा भी वैक्सीन आता है बिल्कुल सेफ है। हमें एम करना चाहिए, जैसे सरकार कोशिश कर ही रही है, लोगों को जब उनका टर्न आता है वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए और निर्भीक होकर बिना किसी चिंता के वैक्सीनेशन लगाना है। लेकिन जब तक फिर भी अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आप संक्रमित हो भी जाते हैं, हमारे पास डेटा है, हमें पता है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी जाते हैं और अगर आपको कोविड लगता है, और आपको सीवियर कोविड ना भी होता है, लेकिन आपसे अगर दूसरे को ट्रांसमिशन होता है, उसको सीवियर कोविड हो सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है कि ना सिर्फ वैक्सीनेटेड हो तो भी, ना हो तो भी, कि एक मास्क लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जरूर से जरूर पालन करें। मेरे पास सिर्फ आप लगभग 5.5 मिनट है और मैं चाहूंगी आप सभी बताएं। एक तो वैक्सीनेशन को फास्ट करना पड़ेगा, वो सरकार के हैंड से होना है, लेकिन ये जो तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से इन तस्वीरों को चलाएं। ये लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं, इसको कैसे रोका जाए, ये किसका काम है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, आप देखिए। मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि लोगों को दहशत में नहीं डालना, लोग तो दहशत में है ही नहीं, उन्हें तो जागरूक करना बड़ा जरूरी है। ये चिंताजनक गंभीर और खतरनाक सिचुएशन है जिसमें कि हम कर रहे हैं। सरकार को भी युद्ध स्तर पे क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी अपनी पूरी शक्ति और समझ के साथ में सामने आना चाहिए। बिना उसके इसका कोई भी स्केपगोट नहीं है। दोबारा से सेकेंड वेव की तरह मृत्यु होगी। अब हमें जीरो टॉलरेंस मृत्यु के लिए होनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना लोग दहशत में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो तो ऑलरेडी दहशत में नहीं है, उनको जागरूक करना बड़ा जरूरी है, उनको उठाना बड़ा जरूरी है। जो हिल स्टेशन पे गए हो या जो नींद में या जो खुमारी में, उनको उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिर से वेव आ गई, हम कब तक इतनी मृत्यु। पीछे देखिए 4-4, 5-5 हजार रोज मृत्यु होती थी। कितना बड़ा आंकड़ा है 4-5 हजार की मृत्यु रोज होना। और अगर वो दोबारा से रिपीट हो गया